हम लोग डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन और शाही प्रोडक्शंस में हमारी फिलॉसफी है, वी टेक ईच डे एज इट कम्स। हर दिन के हिसाब से चलते हैं। जो मेरे हिसाब से बहुत टाइम टेलीविजन में इतना गिमिक्स होने लग गया था कि आप एक्टर्स कम एक्टिंग कर रहे, कैमरा ज़्यादा एक्टिंग करता है। कभी कुछ ऐसा रिएक्शन है कि पहली बार इंडियन टेलीविजन में सबसे रिग्रेसिव काम हम लोग ही कर रहे हैं। रिग्रेसिव नहीं था, उनको आगे की जर्नी नहीं पता थी कि ऐसा होता है इंडिया के अंदर। अनुपमा जैसा शो और जिस तरीके से ऑडियंस ने लाइक किया और जो एक प्रशंसा मिल रही है और जो भी नंबर्स है, नंबर्स तो कम एंड गो, बहुत ही इसके स्टेक्स आए थे, बहुत ट्रिकी था, बहुत रिस्की था। एवरीथिंग अबाउट दिस इज ऑल्सो डेस्टिनी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस शो कि खुद ब खुद चीज़ें होती गई। करेक्ट टाइम पे लॉकडाउन के बाद आया। जहाँ राजन शाही कुछ सोचता नहीं है, सोचते ऑडियंस है और वो जब सोचेंगे कि जितना चलाना चाहिए, चलना चाहिए, ये शो चलेगा। बट एक चीज़ कहूँगा कि आज 12 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे कि हमने ये शो बनाते हुए। तो आई थिंक जो एक क्लास अक्षरा का एग्जिट था उससे बड़ा कुछ प्लान है अभी जो गेम चेंजर हो सकता है। मोहसिन और शिवान की हम बात करें, इतना ज़्यादा रिस्पांस हमने भी नहीं रियलाइज़ करा था कि जिस तरीके से फैंस बहुत जस्टिफाइड में भी। मेरे लिए ये सबसे फेवरेट है। तो कुछ भी डिसीजन जो ले रहे हैं इसका खाली एक वो इफेक्ट नहीं होगा कि हम प्रोफेशनली कर रहे हैं, बिकॉज कार्तिक नायरा ने, मोहसिन शिवानगी ने एज कैरेक्टर्स ये ज़िंदगी जी है 4.5 साल की। एक जोड़ी को सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंस और मेहनत एक्टर्स की होती है, जो मोहसिन शिवानगी ने, हैट्स ऑफ टू देम। दोनों ने मेरे पे फेथ रखा है, मेरी टीम पे, मेरे राइटर्स पे, सब पे फेथ रखा है। तो वी विल नॉट लेट देम डाउन। बट बहुत बड़ा चेंज आएगा, बट चेंज ओवर तो बहुत मेजर होने वाला है और जो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो होगा। शो कौन सा हिट होगा, कौन सा फ्लॉप होगा, वो किसी के हाथ में नहीं है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। चाहे फिल्में हो, चाहे टीवी हो, आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो चैनल का आदमी हो, चाहे एक मेकर हो। हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज मेरे साथ इंडिया टीवी पर हैं इंडियन टेलीविजन के ब्लॉकबस्टर प्रोड्यूसर। ब्लॉकबस्टर इसलिए क्योंकि जो भी ये करते हैं वो ब्लॉकबस्टर हो जाता है, सुपरहिट हो जाता है। मेरे साथ हैं राजन शाही। राजन सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। 2020 का जो एंड हो रहा है बैंग के साथ हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 21 जो होगा वो सुपर बैंग होगा? इंडिविजुअल मास्क निकाल देता हूँ। नहीं, हम लोग डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन और शाही प्रोडक्शंस में हमारी फिलॉसफी है, वी टेक ईच डे एज इट कम्स। हर दिन के हिसाब से चलते हैं। आज अच्छा रहेगा तो कल अच्छा रहेगा, बट हम जानते इस इंडस्ट्री में कि हर दिन सेम नहीं होता, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। बट एक अच्छी टीम स्पिरिट और वो एक जज्बा रखना एक स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट है। सर 2020 जो रहा, 2020 बहुत मुश्किलों भरा साल रहा, लेकिन एक ऐसा शो आपने क्रिएट किया अनुपमा जिसने मतलब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए सक्सेस के, टीआरपी के। लोगों को लग रहा था कि इतनी ज़्यादा टीआरपी लाने वाला शो शायद अब नहीं आएगा, बट अनुपमा ने वो जो मिथ था वो ब्रेक कर दिया। ये जो सक्सेस है इसको कैसे देखते हैं आप, अनुपमा की सक्सेस? ये आई थिंक हमेशा हम लोग कहते हैं कि कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जो गॉड जोन शो बोलते हैं। तो ये शो, एक तो ये पहला शो है पहले जो कंपनी में बना है, शाही प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। बाकी जितने भी हमारे शोज़ थे वो डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन के नाम से जाना पड़ता, डीकेपी के नाम से। तो शाही प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एक पहली कंपनी थी जिसमें मैं ये शो, पहला शो को प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपनी मदर दीपा शाही के साथ। तो ऑलरेडी एक बहुत स्पेशियस और एक वेरी क्लोज टू द हार्ट है। और अनुपमा जैसा शो और जिस तरीके से ऑडियंस ने लाइक किया और जो एक प्रशंसा मिल रही है और जो भी नंबर्स है, नंबर्स तो कम एंड गो, बट ओवरऑल जो मिल रहा है बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक आज के टाइम पे एक ऐसा शो चलना, एक हाउसवाइफ के बारे में, एक माँ के बारे में और सिंप्लिसिटी, रिश्तों के बारे में, कुछ फॉल्स गिमिक्स नहीं है, ये बहुत ही बहुत ही इसके स्टेक्स आए थे, बहुत ट्रिकी था, बहुत रिस्की था। बट एक चीज़ आएगी, क्रिएट मैं नहीं करता, क्रिएट पूरी टीम करती है, चाहे हमारे वो राइटर्स हों, चाहे क्रिएटिव्स हों, चाहे डायरेक्टर्स, डीओपी, एक्टर्स, हमारे एडिटर्स, बैकग्राउंड। तो पूरी जब एक अच्छी टीम आती है और जैसे हमारे सभी शोज़ में होता है कि आई थिंक अ गुड टीम मेक्स गुड शोज़। जब अच्छे लोग साथ में आते हैं, उनकी नीयत अच्छी होती है, एक ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, देन आई थिंक अनुपमा जैसा रिजल्ट होता है। सर कोविड के समय ये शो आना, क्योंकि जिसका जो लॉन्च डेट था वो पहले कुछ और था, उसके बाद कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, शूटिंग्स बंद हो गई, उसके एक लंबे ब्रेक के बाद, क्योंकि प्रोमोज आउट हो चुके थे, फैंस वेट कर रहे थे इस शो का, उसके बाद शो वापस आया। तो कहीं ना कहीं कुछ एक एप्रीहेंशन था मन में कि ब्रेक लग गया था 1-1.5 महीने का। इस तरीके का एप्रीहेंशन था जब आप रीलॉन्च कर रहे थे शो आफ्टर द लॉकडाउन? या ब्रेक तो बहुत लंबा चला है एक्चुअली, पूरी टीम एक्साइटेड थी। एक तो पहला इस बात पे मैं स्टार प्लस को थैंक यू बोलना चाहूँगा उनकी, कि उन्होंने ऐसे शो को बैक किया है, ऐसे कॉन्सेप्ट को बैक किया। क्योंकि एक मैंने जैसे बताया कि कोई बोलता है अरे ऐसी कहानी कौन देखेगा,
ऑडियंस को उनको एक यंग रोमांस देखना होगा या बहुत सारा गिमिक्स देखना होगा या बहुत कुछ धमाके या चीका चिल्ली हो रही है शो के अंदर, तो ऐसा शो इतना सिंपल, एक हाउस वाइफ की कहानी बच्चों के साथ रिश्तों की कहानी, वेरी सिंपली टोल्ड ऑल्सो। तो वैसे ही बहुत बड़ा रिस्क था कि आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं, बट वो टचवुड आया। और जब लॉन्च बहुत ही हमने प्रमोट किया, बट जो ये अनफॉर्चुनेट पैंडमिक का हुआ और लॉकडाउन हुआ, तो तब एक डिसीजन मैंने और चैनल ने साथ में लिया कि जस्ट 2 days बिफोर द लॉन्च हमने डिसाइड किया कि वी डिडंट नो कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा, पर जब भी आएगा ये शो पूरे रन के साथ लेके आएंगे, नॉट हर 10-12 एपिसोड। सारी टीम को मैंने बताया, रूपाली और सदांशु को बताया, तो उनका था कि सर वी हैव फेथ इन यू, आप जो भी डिसीजन लेंगे, मेरी टीम ने भी मुझे कहा वो हमारे भलाई के लिए होगा, यू गो बाय योर गैम्बल एंड योर इंस्टिंक्ट्स। तो अनुपमा एक शो इंस्टिंक्ट्स के बारे में, इंस्टिंक्ट्स कहता है ये करो, तो हमने वो चीज़ करी, चाहे वो कास्टिंग क्यों ना हो कि हाँ इनको कास्ट करना है तो करना है। एंड सो एवरीथिंग अबाउट दिस इज ऑल्सो डेस्टिनी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस शो, कि खुद ब खुद चीज़ें होती गई। करेक्ट टाइम पे लॉकडाउन के बाद आया, जहाँ पे पूरा जो कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग रियलाइज़ करे लॉकडाउन में कि एक गृहिणी की, एक माँ की एक वैल्यू क्या होती है, जब जिनकी कोई सैलरी नहीं होती, कोई इनको थैंक यू बोलने वाला नहीं होता, तो उनकी क्या वैल्यू होती है। आई थिंक ये शो से एक सबने कहा रहे एक अंडरडॉग की कहानी है, ये तो बहुत रिग्रेसिव शो है। पहले इनिशियल एपिसोड्स में कुछ ऐसा रिएक्शन आया कि पहली बार इंडियन टेलीविजन में सबसे रिग्रेसिव काम हम लोग ही कर रहे हैं। रिग्रेसिव नहीं था, उनको आगे की जर्नी नहीं पता थी कि ऐसा होता है इंडिया के अंदर, आप देखेंगे कि होता है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। और खूबसूरती एक और थी कि इसके सारे किरदार, जो विभिन्न किरदार हैं, चाहे वो वनराज हो, चाहे वो काव्या क्यों ना हो, चाहे वो फैमिली हो, बा हो, दादाजी हो, समर, नंदिनी, टोशू, किंजल, सब के अंदर कहीं ना कहीं लोगों ने अपना कोई फैमिली मेम्बर देखा है या अपने आप को देखा है। तो वो एक बहुत अच्छा कनेक्ट, जो मेरा सबसे पहले ब्रीफ था टीम को जब मिला था कि आप ये सोचिए कि आप और ऑडियंस है, बीच में कोई कैमरा नहीं है, बीच में कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई एडिटर, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कनेक्शन ऑडियंस से आप वापस जुड़िए, जो मेरे हिसाब से बहुत टाइम टेलीविजन में इतना गिमिक्स होने लग गया था कि आप एक्टर्स कम एक्टिंग कर रहे, कैमरा ज़्यादा एक्टिंग करता है कभी कभी। और तो वो वापस जो कहता हूँ गोइंग बैक टू द रूट्स, जो मुझे अच्छा लगा। सारे एक्टर्स मुझे रूपाली, सदांशु बताते हैं कि उनको बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मतलब इंडस्ट्री के बहुत नामची लोगों के, कि यार आपने टेलीविज़न का एक गोल्डन ईरा वापस लेके आ गए, जहाँ अच्छी कहानी बोली जाती थी, गुड परफॉर्मेंसेस की तारीफ होती थी, राइटिंग की तारीफ होती थी, डायरेक्शन की तारीफ होती थी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज 2020 में जितना भी हमें ये प्रॉब्लम्स आई या जो भी एवरीवन इज़ फेसिंग, कि एक नया टेक्सचर डीकेपी ने क्रिएट किया, चाहे वो रिश्ता का कहलाता हो, चाहे रिश्ते प्यार के हो। और अब एक मराठी शो जो ऑलरेडी सुपरहिट है स्टार प्रवाह पे, उसी से मिलती जुलती कहानी आप हिंदी में लेकर आए। ये तो शो हिस्ट्री बना ही रहा है सर, लेकिन एक ऐसा शो जो ऑलरेडी हिस्ट्री बना चुका है, आई डोंट नो कितनी और हिस्ट्रीज बनेंगी उस शो के साथ। द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे ऐसा लगता है कि 2020 सच में डीकेपी के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस रहा, बहुत लकी रहा, बहुत गुड रहा। ये रिश्ते प्यार के भी बहुत अच्छी नोट पे बंद हुआ और लोगों ने बहुत पसंद किया उस शो को। 2020 को आप कैसे देखते हैं सर? मैं 2020 को एक टीचर की तरह मानता हूँ, एक शिक्षक है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जितना भी हम सोचते थे, हम जानते हैं ऊपर वाले ने जो भी हुआ कि ऐसा हमको सिखाया कि आप जितना भी सोचो, आप कितना भी उड़ो लाइफ में, कितनी भी प्लानिंग करो, मगर कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो आप वैल्यू कीजिए अपने रिश्तों की, वैल्यू कीजिए अपने आस पास जो लोग हैं, और हेल्थ की वैल्यू कीजिए। और हर दिन को एक प्रेयर की तरह समझिए कि एक दिन हमें मिला है अच्छा काम करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए और साथ में रहने के लिए। और हमारी टीम का और हमारी कंपनी का फिलॉसफी है कि द टीम वर्क इज़ पैरामाउंट। तो 2020 ने ये सिखाया है कि वैल्यू करना चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करना है और रिश्तों को वैल्यू करना बहुत सिखाया। वो जो हम रिश्ते प्यार में और रिश्ते कहलाता में कर रहे थे, और अनुपमा ने वो चीज़ और दर्शाई। ये रिश्ता क्या कहलाते को लेकर क्या प्लान है सर, और कितने एपिसोड्स अभी दर्शकों के सामने आने वाले हैं? देखो 3000 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो 5000 का कोई माइलस्टोन राजन शाही ने तय करके रखा है कि इसको मैं ऐसी हिस्ट्री बना दूंगा कि जिसको कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। आप अभी कुछ दिनों में हम लोग 3300 कंप्लीट करेंगे। तो मैं, राजन शाही कुछ सोचता नहीं है, सोचते ऑडियंस है। और वो जब सोचेंगे कि जितना चलाना चाहिए, चलना चाहिए, ये शो चलेगा। बट एक चीज़ कहूँगा कि आज 12 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे कि हमने ये शो बनाते हुए। हमेशा इस शो में कभी कभी ऐसे फेजेस आए हैं,
होता, कभी 4 साल में, 5 साल में। ऐसा फेज़ आया कि जहाँ पर हमको वापस रीइन्वेंट करना ज़रूरी होता है, अपने आप को नया टेक्सचर क्रिएट करना ज़रूरी होता है, अपने आप को चैलेंज करना, ऑडियंस के लिए कुछ नया लेके आना। हाँ, कोई भी चेंज करो तो रेजिस्टेंस होती है, एक चेंज इज़ नॉट ईजी, तो वो एक्सेप्ट करना। तो आई थिंक जो एक क्लास अक्षरा का एग्जिट था, उससे बड़ा कुछ प्लान है अभी जो गेम चेंजर हो सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है एक 12 साल के शो के अंदर एक न्यूनेस लेके आना। एंड जैसे मैंने बताया कि ये शो ऑडियंसेस के प्यार की वजह से है, एंड ऑफ कोर्स ऑलमाइटीज़ ब्लेसिंग्स एंड वो टीम की हार्डवर्क की वजह से। कार्तिक नायरा की जिंदगी में अब और क्या उतार चढ़ाव आने बाकी हैं, क्योंकि जब हम एक्टर्स से पूछते हैं तो वो हमेशा में एक ही जवाब देते हैं, राजन सर से पूछो। तो अब आज आप मुझे मिले तो मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूँ कि कार्तिक नायरा की जिंदगी में अब और क्या नया उतार चढ़ाव आने वाले हैं। एक्चुअली अभी हम ज़्यादा नहीं बता सकते बिकॉज नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर, आई थिंक नेक्स्ट 8-9 डेज़ में सब कहानी बोल दी जाएगी। बट ऑफ कोर्स जो एक बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन मोहसिन और शिवान की हम बात करें, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स हमने भी नहीं रियलाइज़ करा था कि जिस तरीके से फैंस बहुत जस्टिफाइड वे में भी जितना वो अपना गुस्सा बोल लीजिए या अपना दुख या अपना कंसर्न है वुड से प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उससे समझ आ रहा है कि कितना प्यार करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, और मैं इतने प्लेटफॉर्म से पहले भी बोला, मेरे शिवानगी, मोहसिन, कार्तिक नायरा, कायरा मेरे हिसाब से मेरे पूरे करियर का और मेरे हिसाब से पूरे इंडियन टेलीविज़न की बेस्ट जोड़ी है। मैंने बहुत सारे शोज़ आई थिंक 27 साल में बनाए, बहुत सारे मैजिकल जोड़ीज़ आए गए, बट मेरे लिए ये सबसे फेवरेट है। तो कुछ भी डिसीजन जो ले रहे हैं इसका खाली एक वो इफेक्ट नहीं होगा कि हम प्रोफेशनली कर रहे हैं, बिकॉज कार्तिक नायरा ने, मोहसिन शिवानगी ने एज कैरेक्टर्स ये ज़िंदगी जी है 4.5 साल की, और उन दोनों के साथ हमारी पूरी टीम, चाहे वो राइटर्स, क्रिएटिव, डायरेक्टर्स, एडिटर्स, सारे जो DOP सब लोग होते हैं, एक जोड़ी को सक्सेसफुल बनाने में सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंस और मेहनत एक्टर्स की होती है, जो मोहसिन शिवानगी ने, हैट्स ऑफ टू देम। मैं रोज़ आजकल उनसे मिलता हूँ बिकॉज आई नो ये बहुत एक पीरियड है जहाँ पर एज नॉट ओनली एज टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी या जो हम कर रहे हैं, बट एज ह्यूमंस वो बहुत इफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज सडनली वो चीज़ प्ले करना और ये स्पेकुलेशन आ रहा है कि शायद कुछ हो सकता है, बहुत धमाका या चेंजेस बहुत बड़े आ सकते हैं जो होंगे। बट तो वो उनके साथ में बैठता हूँ, रोज़ बातचीत होती है हमारी, एंड दे आर वेरी इमोशनली कनेक्टेड। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो तुमने 4.5 साल 1200 एपिसोड में जो मेहनत करी, आज भी लगता है जैसे स्टूडेंट्स हैं दोनों, वही पैशन, वही एक जो ना एक स्टूडेंट की तरह, जो एक लोग यहाँ पर एक शो करते हैं और सडनली एक एटीट्यूड आ जाता है अगर शो हिट हो गया और एरोगेंस आता है, ये मैंने इंडस्ट्री में बहुत देखा है। और एक शो जब नहीं वर्क करता तो वही एक्टर या वही में, नॉट ओनली एक्टर्स, इंडस्ट्री में एवरी डिपार्टमेंट में एकदम से अलग साइड आप देखते हो लोगों का, दे चेंज विद सक्सेस। बट इन दोनों की आज तक वही है कि यस सर, कैसे करना है, क्या करना है, वी हैव फुल फेथ इन यू। तो दोनों ने मेरे पे फेथ रखा है, मेरी टीम पे, मेरे राइटर्स पे, सब पे फेथ रखा है, तो वी विल नॉट लेट देम डाउन। बट बहुत बड़ा चेंज आएगा, ये बहुत ज़रूरी भी था, और उनको कॉन्फिडेंस में रखते हुए सबसे पहले जब ये बात हुई, बिकॉज शिवानगी, मोहसिन इक्वली स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इक्वल मेजर कंट्रीब्यूशन है शो के अंदर, तो उनको हर चीज़ के लूप में रखना, उनसे इनफैक्ट मशवरा लेना और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना। मैंने फर्स्ट डे से जब कोई ट्रैक आया था, ट्रैक क्या मैं बताऊंगा नहीं आपको, तो दोनों को मैंने बुलाया, मैंने बोला ऐसा ऐसा इसके ये 2-3 कॉम्बिनेशन हैं, तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए मुझे। एंड या नेक्स्ट, बट हाँ, जिस तरह का ऑडियंस का रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल जो सोचा गया था वैसा ही होगा, बट कुछ चीज़ें रिवर्क होंगी। बट येस, आई थिंक अब तक का इवन अक्षरा के जाने के बाद का भी इतना बड़ा चेंज नहीं हमने किया था शो में, या इतना बड़ा हमने एक पूरा एक ना 360 डिग्रीज चीज़ों को बदलने का हमने नहीं सोचा था। बट ये बार कुछ ना कुछ होगा, बट नेक्स्ट 10 एपिसोड्स में आपको सब पता चल जाएगा। जो प्रोमो आप लेकर आए जिसमें नायरा की डेथ दिखाई है और कार्तिक का मतलब एक तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं नायरा को, उसने लिटरली कायरा फैंस को बहुत अप्रीहेंसिव कर दिया कि पता नहीं क्या होने वाला है। पता कि नायरा ही जाने वाला है। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यार ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या ट्विस्ट आने वाला है, तो लोग अपना दिल थाम के बैठे हुए हैं जो ये रिश्ता फैंस हैं, कायरा फैंस हैं, कि सर अब क्या करने वाले हैं शो में। डिसीजन तो बहुत डिफिकल्ट लिए जाएंगे, और मैंने जैसे बताया मोहसिन को स्पेशली मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि यही होगा, हम कैसे भी प्ले आउट करते हैं, मगर he supported me in this, and even Shivangi of course has supported me in this, but change over तो बहुत मेजर होने वाला है, और जो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो होगा। So coming back to Anupama now,
अनुपमा में एक ऐसी कहानी आपने दर्शकों के सामने प्रेजेंट करी जिसमें कोई यंग कपल नहीं था, एक एजेड कपल है, उनके रिश्ते हैं, उनका कैसा रिलेशनशिप है, उनके रिश्ते में कितना टेंशन है, इस चीज़ को लेकर दर्शकों की एक तरफ आप एक यंग लव स्टोरी दिखा रहे थे, कार्तिक और नायरा उनकी कहानी थी, और एक तरफ एक बिल्कुल आप कह सकते हैं 50-60s की जो कहानी है, 40s-50s की जो एज है इन दोनों की, वो कहानी थी। तो कहीं था मन में एप्रीहेंशन कि एक तरफ मैं यंग लव स्टोरी दिखा रहा हूँ और एक तरफ एक एजेड लव स्टोरी है, उनके क्या रिलेशनशिप्स होंगे, क्या उनका संबंध होगा, दर्शक पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? पारस, मेरा मानना है कि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो भी मैंने सक्सेसफुल शोज देखे इंडस्ट्री में ओवर द ईयर्स, एक अच्छी कहानी कहना बहुत ज़रूरी है। अब वो कहानी किसकी हो वो अलग बात है कि, और एज ग्रुप तो बिल्कुल इमैटीरियल है। और यही चीज़ जो आज हमें इतने अवार्ड्स मिले हैं, रूपाली को मिला, सदांशु को मिला, एज ए कंपनी हमें मिले 2 अवार्ड, ट्रेंड सेटर, तो ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे ये शो लॉन्च हुआ कि इस तरह की कहानी आप बाकी चैनल्स में भी देखने लग गए थे। और सडनली मुझे बोला गया कि बहुत सीनियर लोगों ने कि वापस एक मिडिल एज्ड एक्टर्स, या जो बोलते हैं मिडिल एज इन द टर्म्स ऑफ द नॉट दैट यंग लव स्टोरी की कहानियाँ भी कही जा रही है इन दिस वे एंड दे आर सक्सेसफुल। तो एक नया ट्रेंड बना है, एक गेम चेंजर ज़रूर बना है अनुपमा। बट मैं अच्छी कहानी बोलने से मतलब हमेशा बोलता हूँ वो है मेन हीरो या हीरोइन। कहानी का एज ब्रैकेट डिफरेंट है। और मुझे कहीं इक्वेशन अच्छा लगता है, मतलब जैसा हमारा रहा है कि जब पहला शो मैंने प्रोड्यूस किया 2007 में आफ्टर डायरेक्टिंग शोज वॉज बिदाई। जब बिदाई बनाया तो पहला प्रोडक्शन था, सबने बोला यार तुम अपने पैसे डुबाओगे और नाम भी ख़राब करोगे, जो डायरेक्शन की जब तुमने 14 साल से डायरेक्ट कर रहे हो बड़े बड़े शोज़, वो भी हाथ से जाएगा। बिकॉज ये इतनी सिंपल कहानी, लड़की लगती नहीं कि हीरोइन है, वो सारा और पारुल ये हीरोइन थोड़ी ना है, कुछ सेट इतने ऐसे कोई लैविश सेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये शो नहीं चलेगा। उस वक्त बहुत ओवर ड्रामेटिक शोज़ और बहुत लाउड शोज़ चलते थे, विच वॉज वर्किंग वेरी गुड एंड आई रिस्पेक्टेड फॉर दैट। बट तब ये गैम्बल लिया हमने वापस इसी प्लेटफॉर्म में स्टार प्लस में कि हम एक ऐसा शो लाएंगे जहाँ पर वापस सिंप्लिसिटी आएगी। द गर्ल नेक्स्ट डोर जो बहुत अरसे से टेलीविजन में नहीं दिखाई दी थी, या 2 बहनों की खूबसूरत कहानी नहीं दिखाई दी थी, फिर विदाई आया अपना, आज तक वो एक लैंडमार्क शो माना जाता है। सिंप्लिसिटी को वापस वो टीवी इंडस्ट्री में लेके आया, 2 बहनों की कहानी, 2 बहनों के रिश्तों को वापस लेके आया। और सडनली वी हैड लॉट ऑफ शोज़, आई फील प्राउड कि मुझे ही चैनल बाकी बोलते हैं कि आप ऐसा शो हमको बना के दो। अनुपमा में बोलते हैं अनुपमा जैसा शो लेके आओ। तो हमेशा कहता हूँ कि वो पहला एक स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं शायद आपके पास पहले आता तो शायद आप बोलते रहे क्या शो चलेगा नहीं, या आप मुझे ऐसा शो बनाने नहीं देते। तो आई थिंक अच्छी कहानी का है। और वापस देखिए 2007 में विदाई लॉन्च किया और 2020 में ये मेरे लिए करियर के लिए बहुत डिफाइनिंग है पारस, बिकॉज मुझे लगता है कि हमको हर 7, 8, 10 साल में एज क्रिएटिव पीपल हमको रीइन्वेंट करना पड़ता है। नहीं तो बोले यार वही इसके सारे शो सेम ही दिखते हैं, वही स्टोरी, वही कहानी, वही कॉस्ट्यूम, वही लुक, वही डायलॉग्स तक भी सिमिलर लगते हैं आजकल। तो मेरे लिए एज अ मेकर अपने पे कॉन्फिडेंस और मेरी टीम का जो कॉन्फिडेंस था कि एक वापस एक गेम चेंजर शो बनाना बाय गॉड्स ग्रेस एंड ऑडियंसेस के लव की वजह से, अनुपमा बिकेम अगेन अ बिग गेम चेंजर। और बीच में मुझे लगता है शोज द गिरिश्ता कहलाता है, दे आर ब्यूटीफुल ब्रिज बिटवीन दीज 2 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड। सिंप्लिसिटी भी है और वहाँ प्रेजेंटेशन भी है। एंड मेरा फेवरेट है ये रिश्ते प्यार के, जो ऑफ कोर्स डिसीजंस लिए जाते हैं और लोगों को लगता है जैसे प्रोड्यूसर बहुत खुश होता है शो बंद होते हैं तो फैंस के रिएक्शंस आते हैं। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि दैट व्हेन अ शो एंड्स नोबडी इज़ हैप्पी, नाइदर द एक्टर्स आर हैप्पी, नाइदर द यूनिट, नाइदर द फैंस, बट कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम। और मैंने एक लास्ट लाइन कही थी शहीर को और सारे एक्टर्स को कि यू नेवर नो विल मीट अगेन। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट एंड आई थिंक वो बहुत खूबसूरत शो है, बहुत खूबसूरत जोड़ी थी उसके अंदर, सारे एक्टर्स बहुत कमाल थे उसमें, शहीर हो चाहे रिया, कावेरी हो चाहे रूपल जी हो, एन एंटायर कास्ट वाज ब्रिलियंट। सो इट्स गुड टू क्रिएट न्यू टेक्सचर्स और भगवान करे एक तो ये पूरा पैंडमिक का जो है ये सेटल डाउन हो जाए, ख़त्म हो जाए हमारी ज़िंदगी से एंड वापस हम 2021 में और नए शोज़ लेते हैं। 2021 का क्या प्लान है सर? 2021 में कोई एक नई कहानी डीकेपी से, शाही प्रोडक्शन से दर्शकों को मिलने वाली है? अरे आप जानते हो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सारे शोज़ करने का नहीं है, कुछ 1.5-2 साल में हमारा एक शो लॉन्च होता है। मेनली मैं साल में 4 शो भी लॉन्च कर सकता हूँ, बट मुझे ब्रॉडकास्टर के साथ एक इक्वली पैशनेट कोलैबोरेटर चाहिए कि वो एक मेकर को फुल फ्रीडम दे। होता क्या है इस इंडस्ट्री में, मैंने बहुत देखा है, कभी वर्क भी किया कभी नहीं, कि जैसे आप एक कॉन्सेप्ट लेके जाते हो सबको अच्छा लगता है, पर जैसे आप काम शुरू करते हो तो 10 लोग आजू बाजू बैठ के उस पर इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं
और कभी कभी शो सक्सेसफुल हो जाता है, उसमें और तकलीफ होती है, बिकॉज फिर ज़्यादा लोग बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो आप एक शो कौन सा हिट होगा कौन सा फ्लॉप होगा वो किसी के हाथ में नहीं है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। चाहे फिल्में हो चाहे टीवी हो, आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो चैनल का आदमी हो चाहे एक मेकर हो। बट एक फेथ और ट्रस्ट रखना मेकर पे मिले, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने बहुत अपने आप को क्लियर किया है पिछले 1-2 सालों में कि फॉर द सेक ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ शोज़ और किसी कंडीशन में भी मैं शो बनाऊँ, मैं बहुत आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट। हाँ, कोलैबोरेशन हम करते हैं ब्रॉडकास्टर के साथ, उनका पूरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनका एक बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ होता है मार्केटिंग, सेल्स, क्रिएटिव में भी। बट एक हेल्दी कोलैबोरेशन होना चाहिए जहाँ पर आप रिस्पेक्ट कीजिए मेकर्स को। तो मैं वैसी फ्रीडम जहाँ मिलती है मैं वहाँ काम करता हूँ और कोलैबोरेशन के साथ करता हूँ, बट फ्रीडम के साथ। सर एक लास्ट सवाल है मेरा। जब हमने फैंस से सोशल मीडिया पे पूछा कि हम राजन शाही से मिलने वाले हैं और उनसे सवाल करेंगे, तो उन्होंने हमसे तो उन्होंने मुझे 2 सवाल पूछने के लिए कहा है आपसे। पहला ये कि आपके शोज में कभी कोई विलन क्यों नहीं होता, कभी कोई विलेनियस कैरेक्टर नहीं होता जो प्रॉपर विलन जैसा दिखे। और दूसरा ये कि आप नागिन, डायन, सुपरनैचुरल शोज कभी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? एक तो मेरे हिसाब से हमारे शोज़ में एक हमेशा प्रॉब्लम आती है, जब भी हर साल अवार्ड आते हैं तो मेरे ऑफिस में मुझसे पूछती है, सर सारे कैटेगरीज है, ये नेगेटिव के कैटेगरी में किसका डालें? फिर हम सोचते हैं कौन, किसी ने नेगेटिव डायलॉग बोला कि नहीं। बट ऐसा नहीं है। हमारे अनुपमा में देखिए, राखी इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड लेडी, बट उसका भी हमने साइड दिखाया है, कभी जस्टिफाइड होती है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक स्टोरी टेलिंग जो मुझे शुरू से पसंद है, इवन व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग, कि कोई ऐसे ब्लैक एंड वाइट ईवल नहीं होता, हर इंसान के 2 रूप होते हैं। एंड वक्त आपको कभी नेगेटिव चीज़ करवा सकता है, सो कॉल नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़। तो कैरेक्टर्स को बैलेंस और 360 डिग्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है। जो शुरू से रिश्ता में आप देखिए, जो एक हर कैरेक्टर रेजोनेट करता है, कोई हर कैरेक्टर की एक रेलेवेंस होती है। अनुपमा में भी देखेंगे कि आपको हर कैरेक्टर का कहीं ना कहीं इंटर रिलेशनशिप दिखाई देगा। ये नहीं कि 2 लोग बात कर रहे हैं और 15 लोग सारे 10 एपिसोड में रिएक्शन ही पीछे दे रहे हैं। तो मुझे ऐसी स्टोरी टेलिंग बताना ज़रूरी है। और अगर कैरेक्टर को अच्छा नहीं करेगा, वो सिचुएशन के हिसाब से करेगा, और फिर ज़रूरी नहीं कि वो पूरे शो में वही शेड लेके आए। व्हाट अबाउट सुपरनैचुरल, नागिन, डायन, क्या राजन शाही कभी बनाएंगे इस तरीके का शो? मेरे में शायद वो मतलब बनाना, आई लव देम, मैं देखता भी हूँ। और हमें बहुत इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे शोज़ आए जो लैंडमार्क शोज़ बने, जो सुपरनैचुरल ये मेरा फेवरेट थीम है। इनफैक्ट रात को भी मैं सुपरनैचुरल फिल्म ही देख रहा था। बट अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और मतलब देयर इज सम इमोशंस इन दैट, तो मैं ज़रूर करूँगा। बट अभी तक कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आया नहीं है। और मेरे ख्याल से हम लोग क्यों ये मीडिया स्पेशली बोलते रहे डायन, नागिन वाले शोज़, आई मीन हैट्स ऑफ। जो शो अच्छा करता है मतलब उसके एक ऑडियंस है, आप रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि बहुत बहुत अच्छे अच्छे शोज जो मे बी ऐसे नहीं होंगे, वो नहीं अच्छा करते, ऑडियंस करेक्ट नहीं कर पाती। तो हमारी इंडस्ट्री में अगर एक शो वर्क करता है तो उसकी एक रीज़न है, देयर इज एन ऑडियंस विच लाइक्स इट। आपको और शायद 10 लोगों को मुझे तो बहुत पसंद है, मैं देखता हूँ। और दूसरा है कि हम हॉलीवुड में देखिए, वन ऑफ द इवन द टेलीविजन, इट इज़ फुल ऑफ सुपरनैचुरल सीरीज, इट इज़ फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ थ्रिलर्स एंड सुपरनैचुरल्स। तो हमको अपने ऑडियंसेस के लिए बनाते हैं और उनको जो पसंद है सर आंखों पे। तो ये थे राजन शाही, जिनका 2020 बहुत रॉकिंग रहा है और 2021 के लिए भी बहुत ही अमेजिंग और एक्साइटिंग प्लान्स हैं। कैमरामैन संतोष देवते के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।